सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग करके आ रहे हैं पिनेकल की बहुत ही पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू का लेटेस्ट एडिशन। कौन सा एडिशन? फिफ्थ एडिशन। फिफ्थ एडिशन की मैं क्या करा रहा हूं, आपको वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं। मेरा जो वीडियो सॉल्यूशन है, यानी मेरे जो सॉल्यूशन कराने का तरीका है वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, लॉजिकल अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, जो बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट है। इस सीरीज में हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर सिस्टम में इस बुक में टोटल थे 277 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस की मैंने वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट करा चुका हूं। सेकेंड टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें टोटल इस बुक में थे 125 क्वेश्चन। ये सारे 125 क्वेश्चंस की वीडियो सॉल्यूशन करा चुका हूं। अगर आप चाहते हो ना कि ये कैसे आपको मिलेगा, तो YouTube पे आप मोबाइल में जैसे ही आप YouTube ओपन करो, टाइप कर लो, सर्च कर लो सुधीर सर ऑफिशियल, और मेरे चैनल पे विजिट कर लोगे सुधीर सर ऑफिशियल के। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के सीक्वेंस वाइज इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा हूं, आप देख सकते हो। थर्ड टॉपिक हमारा जो आज स्टार्ट होने वाला है, वो टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन से टोटल इस बुक में जो फिफ्थ एडिशन की बुक है, ये फिफ्थ एडिशन की, इसमें टोटल है 271 क्वेश्चन। ये सारे के सारे हम क्वेश्चंस वो भी करेंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ, स्मार्ट अप्रोच, शॉर्ट अप्रोच के साथ, जो बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट होने वाला है। एलसीएम, रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये है क्लास नंबर 1, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आएंगे। देखो यहां पे हम वो चीजें कर रहे हैं जो बुक का सॉल्यूशन है। यहां पे मैं कोई वो चीजें नहीं, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, लेकिन यहां पे जो बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे देखो पिनेकल की बुक जो फिफ्थ एडिशन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 यही है, तो यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 2 मैच करेगा, यानी पूरी की पूरी बुक के एक एक क्वेश्चन के एक एक चैप्टर की वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूं। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका। टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। ए बैग कंटेन्स 550 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसा, 20 पैसा एंड 25 पैसा एंड 20 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो इतना, यानी कॉइन का रेशियो दिया गया है। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाई द 50 पैसा एंड 20 पैसा कॉइन बताना है। देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया है, 3 तरह के पैसे की बात की गई है, 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसे की बात की गई है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहां पे, देखिए क्या दिया गया है। क्वाइन का रेशियो, क्वाइन जो है उसका रेशियो दिया गया है 50 पैसे 2:3:5। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये 2x है, एक वेरिएबल ले लेता हूं, 2x, 3x एंड क्या 5x। अब खुद सोचो, अब देखो ध्यान से समझना बात को। 50 पैसे का अगर 2 क्वाइन होगा, यानी रुपया कितना हो जाएगा, 50 × 2 यानी 100 पैसा। 100 पैसा का मतलब 1 रुपया यानी x। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 25 × 75, 75 पैसा, यानी 75 पैसा को रुपीज में डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 0.75x। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, 100 पैसा आएगा, पैसा को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, यानी x आ जाएगा। यानी ये इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, यानी वैल्यू यानी अमाउंट आ गया। अब आते हैं ध्यान से, देखो ध्यान से, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसका, 50 पैसे वाले और 20 पैसे वाले का हमें अमाउंट का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। 50 पैसा वाला ये है, 20 पैसा वाला ये है, इनके अमाउंट का डिफरेंस यहां से यहां ऑलरेडी देख रहे हैं कि डिफरेंस ही क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, x माइनस एक्स। तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगर इसमें कुछ आता तब हम क्या करते हैं, देखो पहले टोटल अमाउंट कितना है वो देखो ध्यान से। हमारा आंसर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर टोटल अमाउंट कहता, पहले देखो हम सोल्व कैसे करते, पहले इन तीनों को ऐड करते तो कितना होता है, x 2x और 2.75x, और उसकी वैल्यू क्वेश्चंस में कितनी दे रखी है, 550 रुपए के बराबर। x की वैल्यू यहां से निकालते, अगर डिफरेंस मान लो 5x आता तो 5 से मल्टीप्लाई, 7x आता तो 7 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि x की वैल्यू निकल जी, क्योंकि यहां पे डिफरेंस ही 0 है, तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्या हम एग्जाम में इतना भी करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। देखो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बात को। एग्जाम में, क्योंकि हम स्मार्ट अप्रोच करने के लिए आए हुए हैं, तो एग्जाम में देखो क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। क्या दिया गया है, 50 पैसे का, देखो ध्यान से, 50 पैसे का 2 क्वाइन होगा, यानी 1 रुपया होगा, यानी 1 यूनिट। 25 पैसे का 3 क्वाइन होगा, तो 25 × 75 पैसा, 75 पैसा को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.75 रुपीज आ जाएगा।
तीसरे वाले केस में 20 पैसा की कितनी कॉइन है 5, तो 20 इंटू 5 यानी 100 पैसा, यानी 1 रुपए में 100 पैसा होता है, यानी 100 को 100 से डिवाइड करोगे यानी 1 रुपया आ गया। अब किसमें यूनिट में आया, और इन्हीं के बीच में ये 50 पैसे वाला है और ये 20 पैसा वाला है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो चाहिए था। डिफरेंस यूनिट में क्या आ गया 0, तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी रहे, आंसर क्या आना चाहिए 0। ऑप्शन नंबर डी, CGL 17/7/2023 को पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमें पेन भी नहीं लगाना था, मैंने फिर भी आपको ये चीजें बता दिया। पहले मैंने बेसिक बताया, फिर हमें स्मार्ट अप्रोच कैसे करते हैं वो सीखे हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट, द सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री इन ए स्कूल इन द रेशियो 6:4:7। जो सीट्स है मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का और केमिस्ट्री का, वो किस रेशियो में है 6:4:7। आगे बढ़ते हैं। सीट्स जो है इंक्रीज हो रहा है 20%, 40% और 60% रिस्पेक्टिवली। कहा गया ना, इफ दिस सीट्स आर इंक्रीज बाय इतना रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड सीट्स, यानी बढ़ा हुआ सीट्स की रेशियो बताना है। तो देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन में देखो ध्यान से 20%, 40% और 60%, सिंपल डाटा है। तो रेशियो जो 6, 4, 7 था, इसको हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 60, 40, 70 ले सकते हैं, 600, 400, 700 ले सकते हैं, बस रेशियो इसी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो लो हमने 600, 400 और 700 ले लिया। पहले वाले में 20% इंक्रीज हो रहा है, यानी देखो ध्यान से, परसेंट मतलब 2 जीरो खत्म, 6 इंटू 20 यानी 120 आ गया, यानी 600 का 20% कितना 120, यानी बढ़कर के कितना हो गया 720। 400 का 40%, देखो ध्यान से, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 40 इंटू 4 यानी 160, यानी कितना हो गया 560। हाँ जी। 700 का 60%, देखो 7 छके 42, परसेंटेज से 2 जीरो 42 और 1 जीरो यानी 420, यानी कितना हो गया बढ़ करके 7 4 11, 1120। और हमें यही तो बोला गया इसका रेशियो बताना है जो बढ़ा हुआ सीट है। चलो देखो ध्यान से, रेशियो 0 से 0 कैंसिल। अब 8 से हो रहा है, 8 9 जा, 8 से 8 7 जा, 8 से 14 टाइम्स में 14 8 112, यानी रेशियो कितना आ गया 9 7 14। ऑप्शन नंबर बी, देखो CGL 19/7/2023 को पूछा गया है, तो ये हम आसानी से कर लेंगे। दूसरी अप्रोच ऐसे भी जा सकते थे, देखो मेथड टू आप जानते हो, सभी का फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो ना, सभी का डाटा परसेंटेज में को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में सभी लोग जानते हो, उसी का अप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से, पहले रेशियो कितना है 6:4:7। इंक्रीज की बात की गई है, देखो ध्यान से 20% कितना होता है 20% होता है 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 5 से कितना हो गया 6, यानी 6/5 बढ़कर के हो गया। दूसरे वाले केस में आ जाओ, 40% होता है 2/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 5 से 2 बढ़ गया यानी 7, यानी 7/5। हम क्या करें मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख रहे हैं, तो 7/5 हो गया। 60% इंक्रीज, 7% होता है 3/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 5 से 3 बढ़ गया यानी 8, 8/5। और यही इंक्रीज सीट का रेशियो तो निकालना था, बस निकाल लो। देखो ध्यान से, 5 5 5 रेशियो में कैंसिल हो गया, ये हो गया 36, ये हो गया 28, ये हो गया 56। 4 से कैंसिल कर लोगे तो 4 9 जा, 4 7 जा और 14 चौके 56 हमारा आ गया। देखो तो हमने दोनों तरीके से मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को, लैंग्वेज कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके कॉन्सेप्चुअली स्मार्ट अप्रोच आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखो दिया गया है मीन प्रपोर्शन ऑफ इतना एंड इतना का मीन प्रपोर्शन बताना है। देखो ध्यान से, 2 नंबर अगर एक्स वाई है तो इसका मीन प्रपोर्शन होता है √xy। अब देखो ध्यान से, जो हमें दिया गया है क्वेश्चन पे ध्यान देखो, इन्हीं दोनों का मीन प्रपोर्शन बताना है तो √ इतना इंटू इतना करेंगे। अब देखो ध्यान से समझना बात को, a - b का होल क्यूब और एक a - b है तो a - b पे पावर 4 बाहर निकलेगा तो a - b पे पावर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा देखो a + b पे पावर 3 है और एक यहां पे 4 हो गया, पावर 4 पावर बाहर निकलेगा तो 2 पावर में हो जाएगा, यानी a + b का होल स्क्वायर। यही तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए। देखो कब पूछा गया है 25/7/2023 को, 4th शिफ्ट में लेटेस्ट पेपर के सारे आए हुए क्वेश्चन है। मूव टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इतना बड़ा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। बहुत सारे लोगों को तो इसके लैंग्वेज में आते आते ही खत्म हो जाएंगे पढ़ने के बाद, लेकिन मैं आपको एक चीज
आज के बाद बता देता हूं, जितनी बड़ी लैंग्वेज उतना ही मजा आज के बाद आएगा। क्वेश्चन देखना किस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन करोगे, ध्यान समझना। और इस क्वेश्चन को करने के पहले खुद से क्वेश्चन करना, फिर मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं उसको देखना, फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा। और वीडियो पसंद आएगा तो डेफिनेटली लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं वैसे जनरली ये सब चीजें बोलने वाली बात नहीं है, अगर सेशन से आपको हेल्प मिल रहा है तो शेयर जरूर कर दिया करो यार। शेयर करोगे उससे क्या होगा, आपका बेनिफिट ये होगा कि मैं जितना जल्दी से जल्दी होगा सकेगा इस बुक को कंप्लीट करा दूंगा। चलिए, इन ए पार्टी हॉल देयर आर पीपल इन ब्लू एंड रेड ड्रेस। देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन का है उसको लिखो। एक है पार्टी में लोग हैं, एक ब्लू कलर के ड्रेस पहने हुए हैं, दूसरे रेड कलर के पहने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन इन ब्लू टू द नंबर ऑफ वोमेन औरत इन रेड, रेशियो दिया गया 3:7। ध्यान से समझना बात को। तो हम वेरिएबल मान लें, ऐसे वेरिएबल मान लें कि ये जो है 3x है और ये जो है 7x है। अब कौन कौन सी दो पर्सन है, मैन और वोमेन? तो एक मैन लिखो, दूसरा लिखो वोमेन। ध्यान से देखो, मैन जो है वो ब्लू कलर वाला है, मैन ब्लू कलर वाला 3x, मैन जो है ब्लू कलर वाला वो कितना है 3x, वोमेन जो है रेड कलर वाली वो कितना है 7x, वोमेन जो है रेड कलर वाली, वोमेन के सामने लिखूंगा 7x, राइट। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, ये हमारा काम खत्म हो गया। रेशियो ऑफ मैन इन रेड टू द नंबर ऑफ वोमेन इन ब्लू इज 2:1, यानी इसको 2x, एक वेरिएबल x ऑलरेडी ले चुके हैं तो अब y मान लो 2y एंड y। अब देखो ध्यान से, जो नंबर ऑफ मैन जो है रेड कलर, मैन जो है रेड कलर ये है, वो कितने हैं 2y, और वोमेन जो है ब्लू कलर वो कितनी है, वोमेन ब्लू कलर y। बस यही हो गया, बस इसी का खेल था, बस ये लिखने आना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू टू द नंबर ऑफ पीपल इन रेड इतना। ब्लू और, देखो ध्यान से, ब्लू और रेड का रेशियो दिया गया है। पहले टोटल ब्लू देखो ये है, तो यानी कितना हो गया 3x प्लस y ओवर रेड, टोटल कितना है ये है, तो यानी कितना हो गया 2y प्लस 7x, 2y प्लस 7x, और इसका रेशियो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो दिया गया है 35/76। अब बताओ, क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था? अगर इसी को ऐसे दे देता, अगर ये लिख के सिर्फ देता तो क्या आप सोल्व नहीं कर पाते? इतना बड़ा लैंग्वेज, इतनी छोटी सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, बहुत सारे लोग ना इसमें मल्टीप्लाई करने में उल्टा फुल्टा करते हैं। देखो मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं, स्मार्ट अप्रोच कैसे करेंगे। स्मार्ट अप्रोच देखना ध्यान से, समझना बात को। देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो ध्यान से, x वाले को मल्टीप्लाई करो 76 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे वो बता रहा हूं। 70 इंटू 3 यानी 210, और 6 इंटू 3 18, 210 और 18 228 हो गया। 228 को यहां पे लिखो, और x है उसके साथ, x लिख दो। आगे बढ़ो, दूसरे वाले में देखो, पकड़ो x मल्टीप्लाई में कहां पे आएगा, यहां से। तो देखो ध्यान से, 35 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 30 में 7 का कर लो 210, और 7 में 5 का 35, 210 और 35 कितना हो गया 245x, 245x, और इन दोनों का डिफरेंस लो इक्वल टू, ऐसे चढ़ा देना। अब देखो जो बच गया कौन सा, y वाला बच गया। देखो ध्यान से, y का से इसका इससे मल्टीप्लाई 76y, इसका इससे मल्टीप्लाई 35 दूनी 70y, 76y माइनस 76y माइनस 70y हमने लिख दिया। देखो हमने क्या इतना एक एक मल्टीप्लाई किया? नहीं, मल्टीप्लाई करने भी फास्ट मैंने सिखा दिया आपको। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, यहां पे ये कितना हो गया, तो ये हो गया 17x हो गया, इज इक्वल टू यहां पे कितना हो गया 6y, यानी x बाई वाई कितना हो गया, x बाई वाई 6/17, यानी x की वैल्यू आ गई 6 और y की आ गई 17। अब जो क्वेश्चन कहा जाए उसको हम कर लेंगे। देखो ध्यान से, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन टू द नंबर ऑफ वुमेन। मैन कौन सा है, ये वाला, तो मल्टीप्लाई करो। देखो x के जगह पे 6 रखोगे तो 3 इंटू 6 यानी 18 प्लस 2y है तो 17 इंटू 2 यानी 34। मैन वाला इज टू वुमेन का रेशियो इतना, y प्लस 7x, y है 17 प्लस 7 इंटू 6 यानी 42। अब बताओ कितना करोगे, 40 और 12 यानी कि 52। यहां पे देखो ध्यान से, 50 और 9 59, रेशियो कितना आ गया 52:59। कौन सा आंसर,
ऑप्शन नंबर देखो डी। एमटीएस 4/5/2023 को पूछा गया था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब बताओ क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? आज के बाद याद रखना, जितनी बड़ी लैंग्वेज होगी ना उतने ही आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आप लैंग्वेज में ही घबरा जाते हो और इसी को बोलते हो आप टफ क्वेश्चन। जबकि ये क्वेश्चन अच्छा है। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन कराए ना, सारे सीजीएल के क्वेश्चन थे, लेकिन ये एमटीएस का क्वेश्चन था, लेकिन ये उससे सभी तीनों क्वेश्चन से अच्छा था। और इसके बाद भी वीडियो सेशन पसंद आता है तो यार लाइक तो कर दो, और शेयर ऑनेस्टी से करो, ईमानदारी से जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने ही लोगों को पता चलेगा कि स्मार्ट अप्रोच से किस तरह से करते हैं। उससे क्या होगा, मैं ये नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ा करके ये बुक जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा कंप्लीट करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट पे देखो ध्यान से। पी इनकम इज 250% ऑफ क्यू इनकम। पी और क्यू की बात करें, पी इनकम जो है 250% ऑफ क्यू। क्यू को अगर 100 मानूं तो इसका 250% 250 होगा। ये इनकम का रेशियो आ जाएगा। रेशियो लिखोगे, देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 5 जा 5 2 जा, यानी रेशियो कितना हो गया 5 2 इनकम का, हमने लिख दिया। आगे बढ़ो। पी एक्सपेंडिचर इज 180% ऑफ क्यू एक्सपेंडिचर। पी एक्सपेंडिचर, अच्छा पी का एक्सपेंडिचर क्यू के एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर के बारे में दिया गया है, से 180% है। अगर क्यू का एक्सपेंडिचर 100 मानूं तो उसका 180% 180 क्या है, पी है। अब देखो ध्यान से, रेशियो निकालोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 9 जा 2 5 जा, यानी 9 और 5 आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, P इज 400% ऑफ क्यू एक्सपेंडिचर। पी इनकम, पी का इनकम है कितना 5x। अगर कुछ नहीं, देखो ध्यान से, P का इनकम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, P का जो इनकम है वो क्या है 400%, यानी 400/100 ऑफ किसके, Q के एक्सपेंडिचर के, Q के एक्सपेंडिचर के बराबर। यही कंडीशन कहा गया है। अब देखो ध्यान से, कंडीशन दे दिया तो वेरिएबल सपोज कर लो 5x है 2x है, एक वेरिएबल x सपोज कर लिया, दूसरे में y मान लो, 9y 5y, हमने वेरिएबल मान लिया। क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन दिया गया था ना, इसलिए हमने मान लिया। अब देखो ध्यान से, P इनकम, P का इनकम कितना है 5x इज इक्वल टू, यहां से करोगे 4 इंटू Q का एक्सपेंडिचर, Q का एक्सपेंडिचर है कितना, देखो 5y, यहां से यहां कैंसिल हो गया, यानी x इज इक्वल टू 4y, यानी x/y कितना हो गया 4/1, यानी x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 1। अब जो कहा जाए उसको निकालो। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव P की सेविंग एंड Q की सेविंग। आप जानते हो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो सेविंग क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब देखो ध्यान से, सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम देखो ध्यान से, इनकम कितना हो गया, x के जगह पे 4 रखना है, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 2 8। आगे बढ़ो, y की जगह पे 1 रखना है, यानी 9, और ये रहा 5। अब बताओ सेविंग, इनकम माइनस सेविंग, 20 माइनस 9 यानी 11, 8 माइनस 5 यानी कि 3, यानी सेविंग का रेशियो कितना हो गया 11:3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। CHSL 17/3/2023 को पूछा गया था क्वेश्चन, आसानी से हमने कर लिया। लेटेस्ट पेपर CHSL का, लेटेस्ट पेपर MTS का हमने किया था। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, A वेरी डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ B। A जो वेरी कर रहा है पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ B। आगे बढ़ते हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ C, और यही जो A है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ C। तो हम इतना थोड़े लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे। देखो ध्यान से, A जो था डायरेक्टली वेरी कर रहा था B के, और इनवर्सली क्यूब के C क्यूब के, ये इस तरह से लिखेंगे। लेकिन एक वेरिएबल ले लेते हैं, देखो ध्यान से, फिर से समझाऊं क्या आपको, देखो फिर से समझाता हूं। A जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है क्वेश्चन में, A जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यूब ऑफ C, यानी 1/C3, इसके इनवर्सली मतलब 1 के फॉर्म में। अब दोनों को एक साथ लिखना है तो A एक कांस्टेंट टर्म, इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म लेते हैं K, उसके साथ A का डायरेक्ट रिलेशन था, यानी A के साथ डायरेक्ट रिलेशन, C के साथ, नीचे C क्या है A के अपोजिट है, यानी इनवर्स है, यानी बाई/CQ, यानी हमारा जो इक्वेशन है ये है। और इतना ये लिखना नहीं था हमें, एग्जाम में सिर्फ ये सोचना है कि ये है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। A 15 है, ओके, B 27 है, तो C 2 है। देखो ध्यान से, A जो कितना है, A जो है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 है, 15 इज इक्वल टू K इंटू B जो है कितना है
अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ बी है ना, सॉरी फॉर डेट, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ बी होगा, यानी ए जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी था, मैं बी लिख रहा था, स्क्वायर रूट क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए तो के इंटू रूट बी यानी रूट 27 ओवर यहाँ पे सी कितना है 2, 2 का क्यूब रखूंगा तो 8 हो जाएगा, यहां पर हो गया। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, के की वैल्यू आ गई, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 15 वाट है 120, 120 इज इक्वल टू के इंटू रूट 27, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 इंटू 120 बाई रूट 27 इज इक्वल टू के आ गया। अब हम इस के का यूज करेंगे, ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड बी, बी के बारे में बताना है, ए अगर 9 हो और सी 2 हो, ए और 9 हो और सी 2 हो। ध्यान से देखो, ए अब इस केस में क्या है 9, 9 इज इक्वल टू के जगह पे रखूंगा ये 120 बाई रूट 27, मेन हमारा इक्वेशन तो वही था। बी कितना है, बी तो निकालना है, यानी अंडर रूट बी हमें निकालना है, ओवर सी इस केस में है 2, 2 का क्यूब कितना होगा 8 ही होगा। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो ना, 15 वाट है 120 होता है, यानी 15 टाइम्स में ले लो। ध्यान से देखोगे, इसको इधर लाओगे या कैंसिल कर लो, 3 3 जा 3 5 जा, यानी कितना आ गया, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 27 इंटू 3 ओवर नीचे कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू रूट बी। अब स्क्वायर कर लो, बोथ साइड स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लोगे तो इधर आ गया बी, इधर क्या आ गया, देखो ध्यान से, सही जा रहा है ना हमारा या कुछ मिस्टेक है, ठीक चल रहा है। देखो रूट 27 का स्क्वायर यानी 27 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ओवर नीचे कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू बी आ गया। लास्ट में 25 आना चाहिए, देखो डिनोमिनेटर में 25 एक ही है डिवाइड के फॉर्म में, तो ऑप्शन नंबर बी कर लो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर 5 नहीं है ना, तो कैंसिल हो ही नहीं पाएगा 25, मल्टीप्लाई भी करना, देखो ध्यान से, 9 7 63, 9 दूनी 18, 18 और 6 24 बाई 25, यानी बी की वैल्यू मिल गई, तो आसानी से कर लोगे। ये वेरिएशन का क्वेश्चन था, 5/12/2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, आसानी से कर लिया हम लोगों ने। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, मीन प्रपोर्शन बताना है, इतना एंड इतना। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, इन अगर एक्स वाई है तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट प्रोडक्ट में मीन प्रपोर्शन ये होता है 2 नंबर का। तो देखो ध्यान से, यहां पे क्या करोगे, अंडर रूट में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, और आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो देखो ध्यान से, ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, जो यहां पे जो होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उससे ये कैंसिल होगा, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे ए प्लस बी, अंदर रूट में क्या बचा है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 क्या हो गया अंदर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसे बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सिर्फ ए प्लस बी आ जाएगा आपका आंसर। और दोनों फॉर्मूला में लिख देता हूं, फॉर्मूला होता क्या है ध्यान से समझना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सभी लोग जानते हैं, एक एडवांस फॉर्मूला लिखवा देता हूं ताकि आपको इन फ्यूचर काम आ जाए। ये होता है ए प्लस बी, अलजेब्रा में काम आएगा, ए प्लस बी का अगर मैं बात करूं होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये याद रख लेना तो आपको काम आ जाएगा। यानी देखो ध्यान से, यही चीज को इस तरह से लिखा हो ना, प्लस 2ab माइनस 3ab माइनस ab हो जाएगा, तो इसी चीज को मैंने उस फॉर्मेट में लिख दिया। तो ये एडवांस फॉर्मूला है, इसको भी रख लो, कभी कभी बहुत बार यूज में काम आता है, बहुत कम लोग उसको जानते हैं, ठीक है। चलिए 6/12/2022 को पूछा गया था क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट, फिर इतना बड़ा लैंग्वेज से डरना नहीं है, जो क्वेश्चन कहा जाए देखो उस पे करते हैं। द नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए वाज इतना इन 2019 एंड इतना इन 2020। 2019 ए के बारे में 2019 में कहा गया है कि 12,500 था, और 2020 में ये बढ़ करके कितना हो, घट करके कितना हो गया 10,625। ये ए के बारे में इंफॉर्मेशन है। वाइल कंपनी एक बी है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्शन फेल डाउन 34,000 से 2019 में 34,000 था टू 30,600 इन 2020 में। 2019 में कितना था 34,000 था, फेल डाउन फेल हुआ यानी गिरा, कितना हो गया 30,600।
आगे बढ़ते हैं। एक्स एंड वाई इज द, एक्स एंड वाई, ध्यान से समझना बात को, अब कंडीशन पे आते हैं। एक्स और वाई जो है परसेंटेज डिक्रीज इन कंपनी ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड बी। एक्स जो है, क्वेश्चन में कहा गया एक्स जो है ए का परसेंटेज डिक्रीज में, परसेंटेज डिक्रीज है, और वाई जो है एक्स का, देखो ध्यान से, एक्स जो है इसका जो परसेंटेज डिक्रीज है और वाई जो है इसका परसेंटेज डिक्रीज है। यही क्वेश्चन में कहा गया है, डरना नहीं है क्वेश्चन से। अब आगे बढ़ो, ए और बी 2019 टू 2020, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई का रेशियो हमें चाहिए, यही चाहिए। अब देखो इसको हम शॉर्ट अप्रोच के साथ मैं कराऊंगा, स्मार्ट अप्रोच के साथ, हमें टाइम व्यर्थ नहीं करना है। देखो समझना बात को, एक्स क्या है, सबसे पहले परसेंटेज डिक्रीज है। पहले बताओ 12,500 से इतना रह गया 10,625, तो कितना डिक्रीज हुआ? 100 में से 25 जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा 24, 124 में से 106 यानी 24 में से 6 जाएगा यानी 18, यही होगा, होगा कि नहीं होगा? देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से, 100 में से 75 जाएगा, 100 में से 25 जाएगा 75 हो गया, ये बचा 24, 24 में से 6 जाएगा 18, 6 24 होता है। ये तो हुआ आउट ऑफ, कितना डिक्रीज हुआ? इतना, आउट ऑफ कितना? ओरिजिनल, यानी 12500, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज डिक्रीज आ गया, यानी ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये हमारा आ गया एक्स। अब आ जाओ वाई निकालो, कितना डिक्रीज हुआ? 34,000 में से, देखो ध्यान से, 100 में से 1,000 में से 600 करोगे तो 400 होगा। अब ये बचा हमारा पास 33, 33 में से ये 3 जाएगा, 30 जाएगा तो 3 आ जाएगा, अपॉन 34,000, किससे? ओरिजिनल से, परसेंटेज डिक्रीज था ना, परसेंटेज डिक्रीज 100 से मल्टीप्लाई तो परसेंटेज में आ जाएगा। और ये जो है परसेंटेज डिक्रीज, ये क्या है? वाई है, यही तो चाहिए। और इन्हीं का हमें क्या चाहिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? रेशियो। देखो क्या हमने ये शॉर्ट अप्रोच नहीं किया, इतना टाइम थोड़ी बर्बाद करेंगे। 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां से ये 10 हो गया, ध्यान से देखो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब इधर का पूरा खत्म हो गया, देखो इधर आया 1875, अगर ये उधर जाएगा रेशियो से तो कितना हो जाएगा? 1250। अब क्या किया जाए? कैंसिल करना है, 25 से हो रहा है, लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिवाइड है, 25 से हो जाएगा, 25 सात 175, 175 नहीं 125, 25 पांचे 25 से 25 पांचे 125 होता है, यानी इतना। अब किससे? 25 तिया 75, 25 दूनी 50, यानी 3:2 आ गया, 3:2, ऑप्शन नंबर सी। CGL 13/12/2022 को पूछा गया है। भले ही ये देखने में लैंग्वेज के फॉर्म में था, बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आती, ये वीडियो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आपको वो अप्रोच बता रहा हूं जो एग्जाम में आपको नीड है करने की। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। अरेंज द गिवन रेशियो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते हुए क्रम में। यानी पहला है 15/7, दूसरा है हमारे पास 5/11, तीसरा है हमारे पास 21/77। अब देखो कितना आसानी से कर लोगे, सिंपल डाटा है। देखो ध्यान से, 7 दूनी 14 यानी 2 पॉइंट समथिंग होगा, हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग होगा। 11 से नहीं जाएगा, यानी 11×4 = 44 यानी 0.4 समथिंग होगा। यहां पे देखो ध्यान से, इसको अब बहुत सारे लोग इसमें ब्रेक करने में दिक्कत करते हैं, अरे 7 × 11 लिखो ना, यहां से 3 हो गया यानी 3/11। 0.3 से 11 का भाग 3 में तो जाएगा ना, 0.30, 11 दूनी 22 यानी इतना ही आया। हमें आगे तब तो लेते जब हमें सोचने की जरूरत होती। अब बताओ सबसे डिक्रीज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बड़ा नंबर, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है, उसके बाद ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी चल रहा है, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी डिक्रीजिंग का मतलब है सबसे पहले बड़ा वाला, उसके बाद उसके नेक्स्ट बड़ा वाला और सबसे छोटा लास्ट में। तो यही सीरीज चल रही थी, यानी 15/7 सबसे बड़ा होना चाहिए, 5/11 है, खत्म कर लो। यहाँ पे 15/7 है, ठीक है, 15/7, 21/27, 21/77 है, जबकि 21/77 सबसे छोटा होना चाहिए, खत्म कर लो। 21/77 सबसे बड़ा कैसे हो सकता है? 15/7, 5/11, 21/27, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो हमने आसानी से कर लिया ये क्वेश्चन। एक और तरीका है कंपेयर करने का, देखो एक और तरीका है कंपेयर करने का, वो भी बता देता हूं क्योंकि अब आ ही चुका है यहाँ पे बात। 15/7 और 5/11 में अगर मैं बड़ा बताना है कौन सा है,
तो इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 15 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे 150 प्लस 15 यानी 165 आ गया। 7 में 5 का 35, कौन कौन बड़ा है इसमें, ये बड़ा है, यानी ये नंबर जो है 15/7 जो है 5/11 से बड़ा है। आप आगे बढ़ो, अब 15/7 को पकड़ो, सबसे बड़ा जो था उसके से कंपेयर कर लो। तीसरा था 21/77 ना, देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से 15/7 अगर 15 में 70, 15/7 105, 1050 प्लस 15/7 105 यानी 1000 से ऊपर आएगा। 21/7 100 कितना होता है 47। अब बताओ कौन बड़ा होगा, 1000 वाला बड़ा होगा, यानी इसका मल्टीप्लाई बड़ा होगा, यानी 15/7 सबसे बड़ा होगा। 15/7 सबसे बड़ा किसमें था, देखो ध्यान से ऑप्शन में 15/7, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा लास्ट में, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा 15/7 यहां है और यहां है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब बात आती है इन दोनों में 5/11 और 5/11 और 21 कितना है 77 में कौन बड़ा होगा। ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 350 प्लस 35 385, यहां पे लिखूंगा 385, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 दहा में 210 और समथिंग कुछ, यानी ये बड़ा हो जाएगा, यानी ये वाला बड़ा होगा इससे। यानी उसके बाद देखो ध्यान से 15/7 के बाद कौन सा बड़ा होगा 5/11 और सबसे छोटा कौन सा होगा 21/7। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो हमारा आंसर देखो ध्यान से ये आ गया। तो मैंने दोनों अप्रोच बता दिया, ये था हमारा स्मार्ट अप्रोच, ये था तो सभी बुक में दिया रहता है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या इसमें भी बहुत सारे लोग डायरेक्टली, देखो ध्यान से, अब ये 21 में लोग 77 का भाग देते हैं, मैं नहीं करता, जो कट रहा था उसको कैंसिल करके भाग देना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया क्वेश्चन में, व्हाट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम सो दैट न्यू वैल्यू इज इन प्रपोर्शन। देखो ध्यान से, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, अगर 4 नंबर ए बी सी डी है तो प्रपोर्शन का मतलब होता है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये ठीक है। पहले देखो इस क्वेश्चन का मैं आपको बताऊंगा बेसिक यानी कॉन्सेप्ट अप्रोच, लेकिन हमें ये नहीं करना एग्जाम में, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम अप्रोच कि एग्जाम में क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो ध्यान से, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 55 माइनस एक्स 23 माइनस एक्स, क्योंकि क्या सबस्ट्रैक्ट करें, मान लेता हूं एक्स सबस्ट्रैक्ट करना है, 43 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स। अब ये प्रपोर्शन, जैसे ही क्या सबस्ट्रैक्ट करेंगे वो प्रपोर्शन हो जाए। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है ए बाई बी, यानी इसके बटा में इसके इज इक्वल टू 43 माइनस एक्स ओवर 19 माइनस एक्स। अब बहुत सारे लोग, हमें क्या चाहिए एक्स की ही वैल्यू, ये एक्स की ही वैल्यू है। अब बहुत सारे लोग इसको मल्टीप्लाई कर करके निकालेंगे। यहां पे भी मैं आपको शॉर्ट अप्रोच सिखाता हूं, शॉर्ट अप्रोच क्या करना है, और इसी शॉर्ट अप्रोच से हम ये जनरेट करेंगे एग्जाम अप्रोच। समझना बात को, इन दोनों का डिफरेंस लो, 55 और 23 का डिफरेंस लो, 55 और 23 का डिफरेंस कितना हो गया 32 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लो, 43 और 19 का डिफरेंस कितना हो गया 43 और 43 और 19 का डिफरेंस यानी 9 4 13 यानी 24 हो गया। इन दोनों का देखो रेशियो कितना हो गया, 8 से करोगे तो 8 3 जा अतली के 24, 8 चौके 32। अब देखो ध्यान से, जो आया ना हमारे पास, जो आया उसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ ऊपर वाले के साथ, देखो मैं हरा कलर दिखा रहा हूं, इसके साथ ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ ऊपर का मल्टीप्लाई, यानी 4 से 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 43 माइनस एक्स से क्या मल्टीप्लाई कर दोगे 3 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ये नहीं करते हैं, देखो ध्यान से, ये गलत तरीका है, सॉरी फॉर दैट, ये गलत तरीका है। अब ये 4 और 3 को हम इक्वेट करेंगे, इक्वल बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने का मतलब क्या है, इक्वल बनाने का मतलब देखो ध्यान से, मैं कलर ऐसा ले लेता हूं जो आपको दिखे। 4 और 3 को इक्वल बनाने का मतलब क्या है, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई और यहां पे क्या मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, यहां पे मैं आपको फिर से समझा देता हूं, देखो किसी को डाउट ना हो जाए। देखो ध्यान से, 55 माइनस एक्स ओवर 23 माइनस एक्स है इज इक्वल टू 43 माइनस एक्स ओवर 19 माइनस एक्स। अगर आप ये पूरा कैलकुलेट कर रहे हो तो भी आप रॉन्ग डायरेक्शन में हो, यानी आपको आता नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस लो, 55 और 23 का डिफरेंस कितना हो गया 32, 43 और 19 का डिफरेंस कितना हो गया 24। रेशियो लो
कितना हो गया, 8 लिखे 24, 8 चौके 32। अब इसको और इसको इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने का मतलब क्या है, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल बन जाएगा, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल बन जाएगा। जो मल्टीप्लाई किया वो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई किया इसमें मल्टीप्लाई करो, केवल ऊपर वाले पोर्शन का। तो 3 इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 43 माइनस एक्स इंटू किसके साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई, और इससे जो रिजल्ट आएगा वही x आएगा। ये तो फास्ट तरीका है करने का, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसी से हम जनरेट करेंगे एग्जाम में प्रूफ, समझना बात को। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 150 प्लस 65, 150 प्लस 15 यानी 165 माइनस 3x इज इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लाई कर लो, 160 प्लस 12 यानी 172 माइनस 4x, इधर जाएगा 4x, इधर ला दो 4x को, इधर ला दो 4x को, तो x हो गया 172 माइनस 165 यानी 7 आ गया। x की वैल्यू 7 आ गई। देखो हम एग्जाम में ये सब नहीं करने के लिए बने हैं, अगर ये हम कर रहे हैं तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में। अब देखो आपको शॉर्ट अप्रोच सिखाने जा रहा हूं जो मजेदार है और आप आसानी से कर भी लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखना ध्यान से, पहले जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 55, 23, 43 और 19। ध्यान से देखना, जो मैं सिखाने जा रहा हूं ध्यान से समझना बात को। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस इसका आया 32 और इसका आया 24। रेशियो लो, 8 3 जा 8 4 जा, रेशियो ले लिए। अब जो हमें x ही तो निकालना है, क्या सब्सट्रैक्ट करूं, x क्या होगा वो ध्यान समझना। x क्या होगा, पहले इन दोनों का डिफरेंस लो, 4 और 3 का डिफरेंस 1 नीचे लिखोगे, कोई दिक्कत, 4 और 3 का डिफरेंस नीचे लिखोगे। अब ध्यान समझना बात को, मैं क्या बताने जा रहा हूं। इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, तो देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 4 तियां 12, 4 चौके 16, 1 17, 172। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 तियां 15 और 5 तियां 15, 1 16, और दोनों का डिफरेंस लो, हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 1, यानी 7 इज द राइट आंसर। देखो, और ये चीजें अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक कर दिया करो, शेयर करो ईमानदारी से यार। अगर ये चीजें आपको सीखनी है ना, शेयर कर दो। ये चीजें मैं सिखाता हूं एग्जाम अप्रोच की, एग्जाम में कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ये वाला अप्रोच आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना बात को, ये चीजें सीखने के बाद अगर मेरा एक स्पेशल बैच आ रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहोगे तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें सीखनी है, अगर ये चीजें सीखनी है तो भाई आपकी मर्जी है। ये सीखना है तो मैथ स्पेशल बैच ऑलरेडी आज इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है उसमें, और 5 तारीख से रेगुलर क्लास होगी। तो आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहां पे आप मैसेज करके अपना इंक्वायरी कर सकते हो। मैसेज करोगे तो टीम मेंबर आपको बता देंगे इस कोर्स के बारे में। मैथ स्पेशल बैच है, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल 2024 एग्जाम के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए कोर्स की फी मैंने रखा हूं। फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए ही कोर्स की फी है 599, अदरवाइज कोर्स की फीस 1399 रुपीज हो जाएगी जैसे ही 300% कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम टाइम पास नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखते हैं। इन एन ऑफिस with 40 officers, the average salary of class A, class B, class C officers are 600 रुपीज, 750 एंड 1000 रुपए ए डे। यानी एक दिन, देखो क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है, एक दिन की सैलरी उनको मिल रही है। ए डे की बात बोली है 600, 700 रुपए, और इसकी कितनी है 1000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी ऑफिसर्स इन द रेशियो, ऑफिस में किस रेशियो में है ऑफिसर्स, यानी क्लास ए में 5 ऑफिसर, क्लास बी में 4 और क्लास सी में 1, इस रेशियो में है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द मंथली, देखो ध्यान से, फाइंड द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ एन ऑफिसर्स, ऑल द 40 of them taken together, assume the number of day in a month be 30। यानी कहा गया कि एक मंथ में 30 डे एज्यूम करके चलना है, नॉट 31, राइट। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, इनके एक दिन की सैलरी इतनी है, 5 ऑफिसर्स हैं, तो सैलरी कितनी हो जाएगी, वेटेड एवरेज लगाओ ना, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट मैं हमेशा बताता हूं, इसको लगाने की कोशिश करो। तो कैसे लगाओगे, 6 × 5 यानी कि 300 आ गया ये, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई 2800 आ गया, प्लस
इसका इससे मल्टीप्लाई 1000 आ गया, ओवर रेशियो का सम 5 4 9 और 1 10। देखो ध्यान से, तो देखो ऐड करोगे 28 10 38 38 और 3 41 हो गया, 28 10 38 38 और 3 4100 ओवर 10 यानी 410, यानी ओवरऑल एवरेज 410 आया। लेकिन ये कितने दिन का आया? एक दिन का आया। तो हमें मंथली चाहिए ना, मंथली सैलरी तीनों का एवरेज कितना होगा? तो एक दिन का सैलरी इतना है, तो हमें 30 दिन का निकालना है। तो 410 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर लोगे, आ जाएगा देखो 0 0 3 4 12 12,300। सॉरी, कुछ मिस्टेक कर दिए क्या हम लोगों ने कहीं? कहाँ मिस्टेक तो हुई है, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे मिस्टेक हुआ होगा। 28 10 3800 और 300, 3800 और 300 4100 तो आ रहा है। अरे यार ये 3000 है ना, देखो यहां मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक किया हूं, सॉरी फॉर डेट। 60 5 3000 होगा ना यहाँ पे, ठीक है, अब ठीक है। देखो ध्यान से, तो देखो ध्यान से 30 10 40 40 20 60 8 6800 आ गया, 6800 बाई 10 यानी 610। एक दिन की एवरेज सैलरी है हमारे पास 680, 30 दिन का चाहिए, तो 680 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर दोगे 0 0 अतली के 24 छेतली 18 18 2 20। कहाँ मिस्टेक हो रहा है यार? 728 इतना, 28 10 38 38 और 30 68 होगा ना, 728 1054। देखो कभी कभी सीली मिस्टेक ऐसा होता है ना, 750 को मैंने 700 लिखा हूं, मैं परेशान भी हूं यार, सॉरी फॉर डेट। इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सीली मिस्टेक मेरे से हो रही थी, सॉरी फॉर डेट। देखो अब फास्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। क्लास ए में 600 है, क्लास बी में 750 है, क्लास सी में 1000 है। इस बार कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे क्योंकि सारा लिखने में मिस्टेक था। नंबर ऑफ ऑफिसर्स 5 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। वेटेड एवरेज सिंपल होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 3000। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 5 के 20 28 2 30, 3000 यहाँ भी हुआ, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 आ गया, यानी टोटल 3 3 6 1 7000 आ गया। 7000 ओवर हम क्या करते हैं बेटे, इसका मल्टीप्लाई ओवर रेशियो का सम 5 4 9 1 10। ये जो सैलरी आई एक दिन की आई, एक दिन की 700, हमें एक मंथली सैलरी चाहिए 30 दिन की चाहिए, तो 30 दिन की 30 इंटू 700 यानी कितना हो गया 21000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। MTS 8/7/2022 को पूछा गया था। तो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन मेरे से मिस्टेक हो रहा था, 700 की जगह पे ये था, पहली बार मल्टीप्लाई करने में ये कर रहा था। इसको एक और डेविएशन मेथड से भी बता दूं, एवरेज आप लोग पढ़े होंगे, अगर डेविएशन मेथड ना तो उससे भी कर सकते थे। कैसे देखो मैं बता देता हूं। 600 है, 750 है और कितना है 1000 है, तो डेविएशन मेथड से भी बता देता हूं जब आ ही गई बात। तो इसका रेशियो 5 4 और 1 मान लेता हूं। जो एक दिन की हमें एवरेज सैलरी पहले निकालें, एवरेज, तो हम लेट सपोज एवरेज इन तीनों में से कुछ भी मान सकता हूं, एवरेज अपने आप कुछ भी मान सकता हूं। मैं मान लेता हूं कि सभी का एवरेज कितना था 600 ही था, तो यहां पे तो 0 हो जाएगा। 600 से ये एवरेज सैलरी हमने सपोज कर लिया इतना है, 600 से ये कितना ज्यादा है 150 ज्यादा है, 4% का, तो 150 इंटू 4 यानी प्लस का 600। अब देखो ध्यान से, 600 से ये कितना ज्यादा है 400 ज्यादा है, 400 इंटू 1 यानी 400 एक्स्ट्रा हो गया। अब जो डेविएशन 1000 इतना कितना एक्स्ट्रा आया 1000, और कितने पे टोटल इफेक्ट पड़ेगा 5 4 9 1 10, यानी एवरेज 600 था लेकिन प्लस 100 और एक्स्ट्रा होगा, यानी कितना होगा एवरेज 700। एक दिन का एवरेज सैलरी कितना है 700, तो हमें चाहिए 30 दिन का, तो 30 इंटू 700 डेट मीन्स कितना हो गया 2100। 30 इंटू 700 21000। देखो
तो ये डेविएशन का कॉन्सेप्ट था। डेविएशन का कॉन्सेप्ट तभी आप लगा पाओगे जब आपके अंदर एवरेज कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी। अगर किसी को दिक्कत आती है ना तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको हर एक तरह से चीजें सीखना है तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस पर इंक्वायरी कर लोगे तो आपको हर कुछ बता दिया, टीम मेंबर आपको बता देंगे। और ये रिसेंटली बैच स्टार्ट होने वाला ही है, आज इंट्रोडक्शन क्लास उसमें होगी। चलिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:3, कोई दिक्कत नहीं है। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 5/12 टाइम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 7/5 15 टाइम्स ऑफ इनकम। देखो ध्यान से, ए और बी का इनकम का रेशियो 4:3 है, तो मैं मान लेता हूं इनकम का एक वेरिएबल ले लूं 4x 3x। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन कहा जाए ए के बारे में, एक्सपेंडिचर ऑफ ए का एक्सपेंडिचर के बारे में क्या दिया गया है, वो जो है 5/12 टाइम्स ऑफ किसके है, इनकम के। इनकम ए का इनकम कितना है 4x, ये हो गया, यानी इससे कैंसिल कर लोगे, यानी 5x/3 आ गया, 5x/3। आगे बढ़ जाओ। एक्सपेंडिचर ऑफ बी के बारे में कहा गया क्वेश्चन में, एक्सपेंडिचर बी का क्या है 7/15 टाइम्स ऑफ हिज इनकम, 7/15 टाइम्स ऑफ हिज इनकम। एक्सपेंडिचर इनकम बी का क्या है 3x, यानी इससे कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 7x/5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इज इतना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 5x/3 माइनस 7x/5, इसका डिफरेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं 4500 है। चलो ध्यान से देखो, नीचे आ गया एलसीएम 15, 25x माइनस 21x इज इक्वल टू 4500। हाँ जी, यानी इतना कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 4500 इंटू 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 45 इंटू 100, इसको लिख सकता हूं 100 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4, x आ गया हमारे पास। अब क्या चाहिए था, फाइंड द इनकम ऑफ बी, बी का इनकम, बी कितना है 3x, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो ये इससे कैंसिल हो गया 25 टाइम्स में। अब देखो मल्टीप्लाई करना, ध्यान से समझना, तो ध्यान से देखो 25 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लो, 15 तिया, ओहो सॉरी फॉर डेट, 15 तिया 45 इंटू 45, 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर इंटू 25, यही होगा। अब देखो ध्यान से, 45 का स्क्वायर निकालना आसान है, कैसे, इंड विथ 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 4 से एक नंबर बढ़ा दो, 5 इंटू 4 यानी 20, 25 इंटू 25। और ये सारी चीजें सीखनी है तो आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। देखो ध्यान से, 25 में 25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे 625 आ जाएगा, और 25 दूनी 50, 50 625 आ गया। देखो क्या ये मल्टीप्लाई आप खुद से कर पा रहे थे, इतना फास्ट नहीं सीख पा रहे थे तो सीख लो, यहां पे मैं सिखा रहा हूं। ये तो तरीका था, हम आसानी से कर सकते थे। दूसरा तरीका था, क्या इतना से भी बचा जा सकता था, एक तरीका और है, स्मार्ट अप्रोच लगा करके, अगर वो वैलिड होगा तो लग जाएगा। देखो ध्यान से, इनकम बी का चाहिए इनकम, यानी 3x, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, ए और बी के इनकम का रेशियो, देखो इनकम का रेशियो कितना था 4:3, हमें इनकम ऑफ बी चाहिए, यानी 3 यूनिट का चाहिए, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए नंबर सारे के सारे। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, 6 और 9 3 से डिवाइड, 5 2 7 4 11, 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो ध्यान से, 8 4 12 3 से डिवाइड हो, 6 5 2 7 3 से डिवाइड नहीं होता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, 6 3 से डिवाइड होता है, 5 5 10 2 12 3 से डिवाइड, 1 बचा, 1 3 से डिवाइड नहीं होता। यहाँ पे देखो ध्यान से, 5 2 7 6 13 13 और 5 18, 18 3 से डिवाइड हो रहा है, एक ही ऑप्शन है। 3 की डिजिबिलिटी हम सिर्फ लगा दिए, इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी। ये बुक का लैंग्वेज है कि बुक में हमें इस तरह से करना होता है, एग्जाम में हमें उपयोग करना है। मैंने क्या बोला कि आपको सिर्फ ये चेक करना है, देखो ध्यान से, हमें चाहिए, देखो ध्यान से, हमें चाहिए ए और बी का इनकम का रेशियो कितना दिया गया है 4:3, यानी बी का इनकम चाहिए, नहीं 3 का मल्टीपल चाहिए, नहीं आंसर जो है ना 3 से डिवाइड होना चाहिए, ना ये हो रहा है, ना ये हो रहा है, ना ये हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी। अब 3 के डिजिबिलिटी रूल कोई मत बोल देना कि कैसे होगा, पूरा नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा दिया, नंबर सिस्टम के टोटल इस बुक के 277 क्वेश्चन करा दिए, एलसीएम एचसीएफ के 125 क्वेश्चन करा दिए, और अभी भी आप बोलोगे कि 3 की डिजिबिलिटी नहीं आती तो मूर्खता वाली बात है। देखो CHSL 25/5/2022 को पूछा गया है। स्मार्ट अप्रोच सीखना है आप, मैं अगेन बोलूंगा, सब कुछ आपको सीखना है, स्मार्ट अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर कॉम्प्रिहेंसिव बैच ज्वाइन करना है तो। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ए सम इतना
is divided among between A, B, C, D in such a way the ratio of combined share of A to D to the combined B to C is 8:5। देखो ध्यान से, A प्लस D अपॉन B प्लस C, क्वेश्चन में दिया गया है रेशियो कितना है 8/5 यानी 8:5। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग ना अपना अननेसेसरी कैलकुलेशन करेंगे। देखो मैं इसको क्यों बढ़ाऊं, क्योंकि लैंग्वेज बड़ा था इसलिए मैंने बोल दिया कि अननेसेसरी कैलकुलेशन से बचाऊंगा, और बुक के सॉल्यूशन से भी आपको टोटली डिफरेंट यहां पे मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी टू सी इज इतना। देखो ध्यान से, बी बाई सी का रेशियो कितना दिया गया हमारे क्वेश्चन में 5/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, ए को रिसीव हो रहा है इतना 18,400 ए को मिल रहा है। एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, एक्स जो है ए और बी के बीच का डिफरेंस है, मैं इस तरह से लिख दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, y इज द डिफरेंस बिटवीन, y जो है किसके बीच का डिफरेंस है, c और d के बीच का डिफरेंस है, c और d के बीच का डिफरेंस y है। हमें चाहिए क्या, x माइनस वाई, यानी हमें चाहिए x माइनस वाई, यही चाहिए। अब हटा दो। अब इसको देखो हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे जो स्मार्ट अप्रोच होगा वही मैं आपको अप्लाई करवाऊंगा। देखो, और वो भी सब लोग जानते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। b प्लस सी यहां पे कितना है 9, ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो b प्लस सी यहां पे है क्या 9, यहां पे देखो b प्लस सी यहां पे कितना है 5, ये तो जाती हो गया ना। पैसा बांटना है और एक रेशियो है अलग अलग दोनों, एक जगह पे b प्लस सी 5 है, एक पर में b प्लस सी 9 है। सेम बनाएंगे दोनों को, b प्लस सी को सेम बनाओगे, 5 और 9 को सेम बनाना है तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो मैं हरा कलर ले लेता हूं, यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे 9 से और यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। जो मल्टीप्लाई करोगे उसको सर्किल मार कर लो ताकि हमें मल्टीप्लाई, और जब भी मल्टीप्लाई होता है दोनों में होता है। तो देखो 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो गया 72, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, ये हमारा आ गया। अब इसका मतलब रोल नहीं रह गया, इसको हटा देते हैं। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें यानी 25, और 4 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 20। अब देखो ध्यान से, b प्लस सी 45, b प्लस सी 45 आ गया हमारा, मैच कर गया। अब मैच कर गया तो अब जो क्वेश्चन कहा जाए उसके अकॉर्डिंग चलो यार। देखो चलो, चारों मिलाकर के a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 46,800 है। a प्लस बी प्लस सी, ये सभी को ऐड करोगे, इन सभी को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी वो कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे यानी 117 की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है 46,800। देखो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं बड़े इस क्वेश्चन का। चलो एक की वैल्यू कितनी होगी, 4 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 17 चौके 68, 11 चौ 44, 2 46 हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, 4 टाइम्स में देखो 7 चौ 28, 11 चौ 44, 2 46, यानी 400, एक यूनिट की वैल्यू 400 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 400 आ गई। अब देखो ध्यान से, एक यूनिट की वैल्यू 400 तो b कितना यूनिट है, b है 25 यूनिट, 25 यूनिट की वैल्यू 25 इंटू 400, 25 इंटू 400 यानी कितना हो गया 25 चौके 100, 10,000 हो गया। हाँ जी, c कितना है 20 यूनिट है, c 20 यूनिट है, 20 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 400 तो 20 यूनिट की वैल्यू 8,000। हाँ जी, अब आ जाओ। अब यहां पे देखो ध्यान से एक चीज और, a प्लस डी कितना है 72 यूनिट, a प्लस डी 72 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू इतना तो 72 यूनिट की वैल्यू 72 इंटू 400 यानी कितना हो गया 0 0 4 दूनी 8, 7 चौ 28 1 29, सॉरी 7 चौ 28 होगा ना, यानी ये जो 28,800 आया ये a प्लस डी की है। a प्लस डी कितना था 72 यूनिट। अब देखो a की सैलरी इतनी है, a का ऑलरेडी पता है, a का ऑलरेडी पता है कितना है 18,400, तो a प्लस डी इतना था, a इतना है तो d कितना हो जाएगा, इसका माइनस कर दोगे तो d आ जाएगा, d माइनस करोगे तो देखो 0 0, 8 में से 4 गया 4 और ये 10,400 आ गया, 28 में 18, हमने सभी निकाल दिया। अब जो कहा जाए देखो ध्यान से, x था a और b के बीच का डिफरेंस, a और b, a कितना है देखो ध्यान से 18,400 और b कितना है 10,000, a कितना है 18,400, b कितना है 10,000, डिफरेंस कितना आ गया 8400। हाँ जी, y के बारे में आ जाओ, y जो था डिफरेंस किसके किसके बीच का था c और d, c देखो ध्यान से c है 8,000, d कितना है 10,400 यानी कितना ज्यादा है 2400, दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर यानी 2400 आया, 2400। और हमें क्या चाहिए था x माइनस वाई, एक्स आ गया y आ गया, डिफरेंस ले लो 0 0 4 सॉरी 0 0
6000 आ गया ना, 600, 6000 आंसर आ गया। देखो मेंस के टीयर 2 में 2019 से 2022 को पूछा गया था, और जाकर के देख लेना, चाहे वो बुक के सॉल्यूशन या अदर टीचर के सॉल्यूशन, ये सबसे मैंने इजीएस्ट अप्रोच बताया हूं, वो भी आप इतने बड़े क्वेश्चन को सोल्व करके आसानी से। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इफ नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल आर बॉट इन द रेशियो 5:3, ओके, देन अशोक पे कितना 44 रुपए। तो ध्यान से मान लो एक पेन का कॉस्ट x है और पेंसिल का कॉस्ट y है, तो बताओ रेशियो कितना, सॉरी हाँ ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 44। हाँ जी, दूसरे केस में आओ, इफ रेशियो इज चेंज 3:5, ओके, देन ही हैज टू पे कितना 36। अगर रेशियो पेन का 3 और पेंसिल का 5 है तो क्या होगा 3x प्लस 5y, और उसकी क्वेश्चन में कितना पे किया जा रहा है 36। हमें क्या कहा जा रहा है, प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल, 1 पेन और 1 पेंसिल, यानी हमें चाहिए x प्लस वाई, और x प्लस वाई निकालना आसान है। दो इक्वेशन, दो अननोन को सोल्व करना आसान नहीं है क्या? पहले हम x निकाल दें, अगर x निकालेंगे तो y को हटाना पड़ेगा, y यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, सेम बनाने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, सेम बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, और माइनस कर दो। देखो ध्यान से 15y 5 इंटू 3 15y, 5 इंटू 15y कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से 5 इंटू 5 25x, 3 इंटू 3 9, और माइनस का है तो माइनस 9x हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 44 5 है, देखो ध्यान से 200 प्लस 20 यानी 220, माइनस 36 इंटू 3 108, ये कितना हो गया 16x, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 20 में से 8 जाएगा, 12 8 20 होता है, 2 में से 1 जाएगा 1, 16 7 यानी x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू 7 आ गई ना, किसी में रख लो। देखो ध्यान से पहले वाली इक्वेशन में रख रहा हूं जो ब्लू कलर था, x की वैल्यू 7 रखूंगा, 7 इंटू 5 35, 3y इज इक्वल टू 44 यहां पे है माइनस 35, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, y आ गया 3, x था 7 y था 3, दोनों को ऐड कर लो कितना आ जाएगा 10, सॉरी रेशियो पूछा गया है क्या, हाँ रेशियो पूछा गया है, x आ गया 7 और y आ गया 3, रेशियो आ गया 7:3। चलो ऑप्शन नंबर बी, MTS 11/10/2021 को पूछा गया था क्वेश्चन, हमने आसानी से कर लिया। चलिए नेक्स्ट में देखो एज का क्वेश्चन है, एज यानी उम्र का क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 3:1, यानी एक है मदर और दूसरी है डॉटर, उसका प्रेजेंट एज अभी के टाइम पे 3:1 है। आगे बढ़ते हैं, 5 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज वाज, 5 साल पहले, ये 5 साल पहले मैं ऊपर जा रहा हूं, 5 साल पहले 5 ईयर पहले रेशियो क्या था 5:1। देखो ध्यान से, जो एक बार गैप हो जाए वो हमेशा गैप सेम होता है। एज के क्वेश्चन में हम ये गैप सेम करते हैं, गैप। जैसे मान लो मेरे से मेरा भाई 2 साल छोटा है, 5 साल बाद भी वो 2 साल छोटा होगा, 10 साल बाद भी वो मेरे से 2 साल छोटा होगा, तो वही चीज है यहां पे गैप है। देखो 5 और 4 1 का, सॉरी 4 का, यहां पे डिफरेंस कितने का है 2 का। सेम बनाने के लिए 4 यहां पे 1 से मल्टीप्लाई, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 और 2 आ गया। देखो अब 4 का आ गया, मैच हमारा हो गया, जो होता है पुराना हटा देते हैं। यहां से यहां गैप सेम हो गया, तो यहां से यहां आने में देखो 1 यूनिट, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है 5 साल, 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एज ऑफ मदर 41 ईयर हेंस, 41 साल बाद मदर की एज बताना है। अब खुद सोचो, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, ये प्रेजेंट वाला था ना, तो 5 6 यूनिट की वैल्यू 30, 2 यूनिट की वैल्यू 10, ये कितना मदर का प्रेजेंटेज, और ये कितना डॉटर का प्रेजेंटेज। अब 41 साल बाद मदर का बताना है, 41 ऐड कर दो यानी कितना हो गया 71 साल, यानी 71 ईयर। सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं, रेशियो मेथड, आसानी से क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, ए बैटर मिस्ड हर सेंचुरी बाई 4 रन, यानी एक पर्सन था, सेंचुरी मतलब क्या होता है 100 रन, उसमें मिस कर दिया बाई 4 रन से, यानी उसने कितना रन बनाया 96। कॉमन सेंस लगाओ ना यार। ए बैटर मिस्ड हर सेंचुरी बाई 4 रन इन ए इनिंग, कोई मान लो विराट कोहली खेल रहा था, विराट कोहली ने शतक नहीं मार पाया, 100 रन नहीं मार पाया,
क्योंकि 4 रन उसमें कम रह गए, यानी 96 रन बनाया। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्कोरिंग शूट्स इन द फॉर्म ऑफ 6x, यानी 6 यानी कि क्या बोला गया हिंदी में, देखो छक्का बोला गया है। 4 यानी चौवा की बात की गई है। 2 यानी 2 रन की डबल रन की बात की गई है। और सिंगल रन, आपने क्रिकेट में देखा हो ना, बाउंड्री क्या क्या हो सकती है, सिंगल रन हो सकता है, डबल रन, 4 रन और 6 रन मार सकता है, 6 मार सकता है बैट से। आगे बढ़ते हैं। इसका रेशियो दिया गया 1:3:2:2, अच्छा ट्रिपल, हाँ 3 रन 2 रन और 1 रन की बात बोली गई है। 3:7:10 ये रेशियो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी रन डिड सी स्कोर इन ए सिंगल, तो सिंगल जो था हमारे पास, ये सिंगल था, इसमें इसने कितना स्कोर किया, 10 यूनिट स्कोर किया। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, 6 मारा है उसने 1, तो रन कितना हो गया 6। 4 बाउंड्री मारा है उसने 3 बार, यानी 12 रन हो गए। 3 ट्रिपल जो है 2 बार लिया है, यानी उसने 6 हो गया। 2 डबल उसने 7 बार लिया, यानी 14 हो गया। और सिंगल उसने 10 बार लिया, यानी 10 हो गया। ये पता चल गया कि उसने कितना कितना क्या लिया। और इन सभी का सम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया गया है। देखो ऐड करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, 12 12 24 24 10 34 34 4 38 38 10 48 48 यूनिट में है, क्योंकि सारा कुछ यूनिट में है। उसकी वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कितना, 96 रन। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 2 रन। अब हमें क्या चाहिए था, हाउ मेनी रन डिड ही स्कोर इन सिंगल, सिंगल में उसने कितने रन बनाए, 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, 10 यूनिट की वैल्यू, तो 10 × 2 यानी कितना हो गया 20। देखो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। MTS 2/11/2021 को पूछा गया था। 1-2 और क्वेश्चन करा दूं क्या, चलो करा देता हूं। देखो ध्यान से, चलो ये किस चीज का क्वेश्चन है देखते हैं। अतुल परचेज ब्रेड कॉस्ट 20 रुपए, ओके। अतुल ने परचेज किया जिस ब्रेड का कॉस्ट था 20 रुपए, एंड गेव 100 रुपीज नोट, उसने 100 रुपए का नोट दिया किसको, शॉपकीपर को, ओके। द शॉपकीपर गेव द बैलेंस मनी, शॉपकीपर ने बैलेंस दिया। अगर खुद सोचो, 100 रुपए, 20 रुपए का ब्रेड था, 100 रुपया उसको दिए, तो उसने दिया, उसको देना पड़ेगा 80 रुपए। लेकिन वो 80 रुपए को किस तरह से दिया, बैलेंस मनी इन द क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 2 रुपए 5 रुपए, 2 रुपए के नोट, 2 रुपीज के फॉर्म में, 5 रुपए के फॉर्म में एंड 10 रुपए के फॉर्म में दिया। आगे, इफ द क्वाइंस आर इन द रेशियो, और क्वाइंस का रेशियो है कितना, 5 4 और 1 का रेशियो है, हाँ जी। देन हाउ मेनी 5 रुपीज क्वाइंस, यहां पे रुपीज होना चाहिए हिंदी में, अच्छा रुपए नोट, रुपए ही बोला गया ना। 5 रुपीज क्वाइंस डिड द शॉपकीपर गिव, यानी शॉपकीपर ने 5 रुपए वाला नोट कितना दिया, 5 रुपए वाला नोट कितना दिया, तो 4 यूनिट दिया। 4 यूनिट की वैल्यू निकालना है, पहले ये तो कंफर्म कर लें। देखो ध्यान से, वैल्यू क्या होगी, खुद सोचो। 2 रुपए के 5 नोट, 2 रुपए के 5 क्वाइन यानी 10 रुपया हो गया। 5 रुपए के 4 यानी 20 हो गया। 10 रुपए के 1 यानी 10। इन सभी का वैल्यू कितनी हो गई, 20 10 10 10 40। 40 की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किसके बराबर है, 80 रुपए के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए के बराबर। हमें क्या कहा गया है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गया। हमें चाहिए 50 रुपए, 5 रुपए वाला क्वाइन, 5 रुपए वाला क्वाइन 4 यूनिट था। 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 2 यानी कितना, 8 दिया, 8। ऑप्शन नंबर सी, CGL 3/8/2021 को पूछा गया है। चलो एक और क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलो, हाँ चलो, ये अच्छा भी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन अच्छा इसलिए है, मेंस में भी पूछा गया है। दूसरा, थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा था, तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे सिंपल, मैं ऐसा बोलता हूँ, आपको स्मार्ट अप्रोच सिखाऊंगा। जितना बड़ा क्वेश्चन में आप फंसोगे, देखो इजी क्वेश्चन तो सब कर लेता है, जैसे ही बड़ा लैंग्वेज आता है फंसना शुरू करोगे, उसमें मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट अप्रोच बताता हूं आपको। देखो इस स्टार मार्क कर लेना, अगर पहली बार कर रहे हो तो आपको हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन जब मेरे समझाने, पहले इस क्वेश्चन को खुद से करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, फिर देखना कि कितना आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इन ए स्कूल 3/8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल। अगर मैं टोटल मान लूं कि 8x, देखो डिनोमिनेटर क्या है 8, तो टोटल मान लूं 8x, तो 8x टोटल पर्सन है, उसमें से गर्ल्स कितनी है, उसका 3/8, इसका 3/8 यानी 3x। तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज 5x, जो बचे रह गए 5x। वैसे भी कह भी देगा कि रेस्ट आर बॉयज, ओके। 1/3, देखो ध्यान से, 1/3
नंबर ऑफ बॉयज बिलो 10 साल, यानी 1/3 जो हैं, 1/3 जो लड़के हैं वो 10 साल से छोटे हैं। आगे बढ़ते हैं, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स बिलो 10 ईयर, और 2/3 जो हैं गर्ल्स बिलो 10 ईयर हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखना, फोकस करना कंडीशन, कंडीशन यानी दिया क्या गया है कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एज 10 और मोर ईयर इज इतना, कंडीशन आ गया। देखो यानी 10 साल या उससे बड़े वाले कितने हैं, इतने। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की गई है। तो पहले देखो ध्यान से, इस गर्ल्स का 3x का हमें मोर 10 साल या 10 साल से बड़ा वाला लेना पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा। 3x गर्ल्स थी, 2/3 क्या है, 10 साल से छोटी हैं, तो 2/3, 3 - 2 यानी 1/3, 1/3 जो होंगी वो 10 साल से बड़ी होंगी। ये गर्ल्स की बात है। बॉयज 5x हैं, हाँ जी हैं। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहा गया था 1/3 बॉयज जो हैं 10 साल से छोटे हैं। 1/3 बॉयज 10 साल से छोटे हैं, तो 3 - 1 2/3 बॉयज जो होंगे जो 10 साल से बड़े हैं। हमें यही तो लेना है जो 10 साल से बड़ा हो। और दोनों बताओ, दोनों जो 10 साल से बड़े वाले हैं वो टोटल मिलाकर हैं कितना, 260। यानी इन दोनों का सम, इन दोनों का सम है कितना, 260 ही तो है। सिर्फ इसी चीज को लिखना था। देखो ध्यान से, एलसीएम तो नीचे तो 3 ही रह जाएगा, ऊपर कितना होगा 5, 10 + 13, 13x = 260, 13 दूनी 26, 20, यानी x की वैल्यू आ गई 60, x की वैल्यू आ गई 60 हमारे पास। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल। बॉयज में स्कूल में कितने लड़के थे, 5x, तो 5 × 60 दैट मीन्स कितना हो गया, 300। देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्या इसको डायरेक्टली मल्टीपल से चेक कर सकते थे, मल्टीपल से चेक किया जा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, 2 ऑप्शन में। देखो बॉयज जो है 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल, 5 की डिजिबिलिटी रूल कहती है लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन के लास्ट डिजिट 0 थे, ये दोनों तो ऑलरेडी हट जाते। अब इन दोनों में गो थ्रू ऑप्शन जाना पड़ जाता, तो इससे बेटर था हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इस तरह से हमने आज के दिन 18 क्वेश्चन कराया मैंने आपको। देखो अब देखो मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ऑनेस्टी से लाइक कर दो यार। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है आप शेयर नहीं करते हो। जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे आप, मैं उतना ही नंबर ऑफ वीडियोज और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा। कमेंट्स करके बताओ कि आपको इस सीरीज से आज के सेशन में क्या सीखने को मिला। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ना मिले। और जो लोग चाहते हैं ना कि मेरा पेड कोर्स, मतलब जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एक पढ़ना, जिनकी कहीं ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है या स्मार्ट अप्रोच नहीं आता है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आज से ये स्टार्ट होने वाला है और 5 तारीख से रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी। व्हाट्सएप पे इंक्वायरी नंबर कर सकते हो। फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए 599 कोर्स है की फी है। वैसे तो 1399 है, लेकिन 300 स्टूडेंट्स के लिए 599 है। तो इस पे इंक्वायरी करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 18 क्वेश्चन तक हो चुका है, 19 क्वेश्चन से आगे की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।